Hello everyone, I welcome you all on the platform of Biology World. Today is day 4 of practice series for STET PGT Biology. So the first question is match list 1 with list second. फर्स्ट लिस्ट के अंदर कुछ डिजीज के नाम दिए गए हैं एंड लास्ट सेकंड लिस्ट के अंदर आपको कुछ ऑर्गेनिजम्स के नाम दिए गए, किसके द्वारा कौन सी डिजीज की जाती है वो आपको बताना है, करेक्ट मैच करना है। फर्स्ट टाइफाइड है। टाइफाइड आपको किसके थ्रू होता है? बैक्टीरिया, सेल्मोनेला टाइफाइड बैक्टीरिया होता है जिस जो आपको टाइफाइड कॉज करता है। लेशमानियासिस, लेशमानियासिस एक प्रोटोजोन डिजीज है जो कि लेशमानिया एक ऑर्गेनिज्म है, एक प्रोटोजोआ है, उसके थ्रू कॉज होता है। रिंगवॉर्म एक फंगल डिजीज है जो कि माइक्रोस्पोरम जैसे फंगस होते हैं वो आपको कॉज करते हैं। फ्लेरेसिस एक निमेटोड के थ्रू होता है जिसका नाम है विचेरिया बेंक्रोफ्टाइन। सो योर करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज 4। नेक्स्ट इज सॉरी next question is again match the columns and list 1 and list second. First second question is match the list 1 with list second. So first list के अंदर आपको कुछ आईयूडीज दिए हुए हैं और second list के अंदर उनके नाम दिए हुए हैं कि कौन सी आईयूडी है। So first is non medicated IUD. non medicated IUD का एग्जांपल है लिपेज लो। कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी के अंदर कौन से इंक्लूड होते हैं? मल्टीलोड 375 एंड नेक्स्ट इज हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। हार्मोन रिलीजिंग कौन से होते हैं? LNG 20। इम्प्लांटेशन वाली कौन सी होती हैं? जो प्रोजेस्टेरोन रिलीज करती हैं। So your correct option for this question is second. Next question is given below are two statements. The presence or absence of hymen. First statement is presence or absence of hymen is not a reliable indicator of virginity. True, this is true statement. The hymen is torn during the first coitus only. No, this is false statement. So your correct option is first. First is correct option. Next question is in both sexes of cockroach a pair of jointed filamentous structure called anal cerci and present on. Okay. कॉकरोच के दोनों सेक्सेस के अंदर एक जॉइंट पेयर होता है, जॉइंटेड फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है कुछ, ठीक है, उसको एनल सर्काई बोलते हैं और वो कौन से सेगमेंट के ऊपर प्रेजेंट होता है? सो कॉकरोच के अंदर वो जो एनल सर्काई होता है वो हमारे 10th सेगमेंट के ऊपर प्रेजेंट होता है। सो योर फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट इज मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट सेकंड। फर्स्ट लिस्ट के अंदर ब्रेन के कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं और सेकंड के अंदर उनके फंक्शंस दिए हुए हैं, आपको करेक्ट मैच करना है कौन सा फंक्शन कौन से पार्ट से मैच करता है। सो फर्स्ट इज पॉन्स। पॉन्स का क्या काम होता है? कनेक्ट डिफरेंट रीजन्स ऑफ द ब्रेन। पॉन्स हमारे जो ब्रेन के डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स होते हैं उनको कनेक्ट करते हैं। सो दिस इज थर्ड। हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का क्या काम होता है? हाइपोथैलेमस एक न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स होती है हाइपोथैलेमस, ठीक है। मेडुला में फंक्शन ऑफ मेडुला क्या होता है? कंट्रोल रेस्पिरेशन एंड गैस्ट्रिक सिक्रेशन। सेरिबेलम, सेरिबेलम करता है प्रोवाइड एडिशनल स्पेस फॉर न्यूरॉन्स, रेगुलेट पोस्चर एंड बैलेंस। हमारी बॉडी के पोस्चर को, बैलेंस को और स्पेस प्रोवाइड करता है न्यूरॉन्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज what is the correct option for this question? Fourth, I think fourth, yes, fourth is the correct option. Next question is which of the following is not a steroid hormone? इनमें से कौन सा स्टीरॉयड हार्मोन नहीं है? So progesterone is a steroid hormone, testosterone and cortisol, all three are steroid hormone, but glucagon is a peptide. So correct option for this question is 2. नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट प्रोडक्ट ऑफ डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज टू गिवन टेम्पलेट। एक टेम्पलेट आपको दिया हुआ है और उसमें आपको बताना है कि डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज से जो टेम्पलेट बनेगा वो कैसे बनेगा। सो फर्स्ट थिंग इज कि वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा, उसकी आरएनए सिंथेसिस 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगी और रिप्लेस करेगा थाइमिन को यूरासिल से। इट रिप्लेसेस थाइमिन टू यूरासिल। सो योर थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, जिसमें थाइमिन को यूरासिल से रिप्लेस किया हुआ है। सेकंड में भी थाइमिन को यूरासिल से रिप्लेस नहीं किया गया है। The next question is 3 type of muscles are given A, B, C. Identify the correct matching pair along with their locomotion in human body. Okay, आपको 3 मसल्स के टाइप दिए हुए हैं A, B and C और बताना है कि कौन सी मसल्स की लोकेशन कहाँ पे और कौन सी मसल्स हैं ये। तो फर्स्ट आपकी कौन सी मसल्स हैं? फर्स्ट आपकी स्केलेटल मसल्स हैं, इन्हीं को हम स्ट्रेटेड मसल्स भी बोलते हैं एंड ये क्या करती हैं? ये ट्राइसेप्स इनकी लोकेशन है। सेकंड आपकी स्मूथ मसल्स हैं जिनको स्पिंडल शेप भी बोलते हैं और वो आपके स्टमक में प्रेजेंट होती हैं। थर्ड आर कार्डिक मसल्स। कार्डिक मसल्स ब्रांच स्ट्रक्चर होता है इनका और ये हार्ट में प्रेजेंट होती हैं। सो योर करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉलोइंग आर द स्टेजेस ऑफ सेल। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉलोइंग आर द स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के आपको स्टेप्स दिए गए हैं, आपको उनको अरेंज करना है करेक्ट ऑर्डर में। फर्स्ट स्टेप क्या होता है सेल डिवीजन का? G1 फेज, देन आपका S फेज जिसके अंदर डीएनए सिंथेसिस होता है, देन G2 फेज,
then karyokinesis, and then cytokinesis. So the correct option for this question is option second. Second option आपका इसमें correct option होगा. Next question is which of the following are autoimmune disorders? Autoimmune disorders कौन से हैं आपको ये बताना है. Myasthenia gravis, rheumatoid arthritis, gout, muscular dystrophy, systematic lupus erythematosus, SLE. So gout एक आपका metabolic disorder है and muscular dystrophy एक genetic disorder है. Except these two, all are autoimmune disorders. So the correct option for this question is A, B, E. Fourth option is your correct option. Next question is given below are two statements, one labeled as assertion and other as reason. Assertion is given the first stage of gametophyte in the life cycle of mosses is protonema stage. Okay, reason is given the protonema develops directly from the spores produced in capsule. In the light of the above statement, choose the most appropriate answer. Okay, so आपकी दोनों ही statements correct हैं और reason आपका सही explanation दे रहा है assertion के लिए. Next question is what is the role of RNA polymerase third in the process of transcription in eukaryotes? RNA polymerase third का क्या रोल होता है यूकैरियोट्स के अंदर? RNA polymerase third, RNA polymerase third आपका ट्रांसक्रिप्शन करता है tRNA को, 5' RNA को and snRNA को. ओके, RNA polymerase 1 का क्या काम होता है? rRNAs को बनाना. RNA polymerase 2 का क्या काम होता है? mRNA को बनाना in eukaryotes. Next question is the historic convention of biological diversity, the Earth Summit, was held in Rio de Janeiro in the year. कौन से ईयर में हुआ था ये? The United Nations Conference on Environment and Development took place in जून. ये जून 1992 में हुआ था. तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज given below are two statement, assertion and reason. Assertion में ATP is used at two steps in glycolysis. Yes, true question. True. This is true. Reason first ATP is used in converting glucose into glucose 6-phosphate and second ATP is used in conversion of fructose 6-phosphate into fructose 1,6-diphosphate. Both the statements are true and the R is correct explanation of A. Next question is the thickness of ozone in a column of air in the atmosphere is measured in term of Dobson unit. Dobson unit से हम measure करते हैं thickness को. Okay. Next question is the phenomena of pleiotropism refers to. प्लियोट्रोपिज्म का इफेक्ट कौन सा होता है? ए सिंगल जीन अफेक्ट मल्टीपल फिनोटाइपिक एक्सप्रेशंस, इसको हम बोलते हैं प्लियोट्रोपिज्म और ये डिसऑर्डर्स के अंदर आता है हमारा प्लियोट्रोपिज्म का इफेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन टिश्यू कल्चर experiments leaf mesophyll cells are put in the culture medium to form callus. This phenomena may be called as de-differentiation. De-differentiation क्या होता है आपका? De-differentiation कौन सा प्रोसेस होता है? Where mature specialized cells regain the ability to divide. जहाँ पे आपकी जो mature cells होती हैं, जो special cells बनाई जाती हैं आपकी, वो दोबारा से ability gain कर लेती हैं divide करने की, form a mass of undifferentiated cells. और वो फिर से किसका mass बनाती है? Undifferentiated cells का, जिसको हम callus बोलते हैं. So de-differentiation is this process, is this phenomena जो कि आपका callus बनाती है. Okay, next question is movement and accumulation of ion across a membrane against their concentration gradient can be explained as. अगर against their concentration gradient है तो obviously उसमें ATP का यूज होगा and ATP यूज हो रहा है तो मतलब वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है. एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर आपका ATP यूज होता है और लो टू हाई मतलब अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है. So option third is correct for this question. Among the aviquarate, which one of is considered the most important cause driving extinct of species? सबसे ज्यादा अफेक्ट करने वाली कौन सी चीज है स्पीसीज को? हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन हम मोस्टली काउंट करते हैं बट ऑल ऑप्शंस आर ट्रू. को एक्सटिंक्शन, एलियन स्पीसीज का इन्वेजन होना, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ये सब भी अफेक्ट करते हैं स्पीसीज को एक्सटिंक्ट होने में बट द लार्जेस्ट अमाउंट इज हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन. अपॉन एक्सपोजर टू यूवी रेडिएशन डीएनए स्ट्रैंड विद इथिलियम ब्रोमाइड विल शो ऑरेंज कलर, ब्राइट ऑरेंज कलर. इथिलियम ब्रोमाइड के साथ अगर हम उसको स्टेन करते हैं तो वो ब्राइट ऑरेंज कलर को रिफ्लेक्ट करते हैं. थैंक यू सो मच. Next question is given below are two statements. Statement 1 is endark and exarch are the term often used for describing the position of secondary xylem in the plant body. Second statement is exarch condition is the most common feature of the root system. Okay, so first statement is false statement because the term which describes the position of protoxylem in primary xylem is endark and exarch are the terms. They do not describe the position of secondary xylem in the plant body. So the first statement is false and second is true. Answer third is correct for this question. Next question is identify the pair of heterosporous pteridophyte among the following. So अगर आपको heterosporous और homosporous दोनों की अलग अलग से definitions देखनी है और इनके अलग अलग से examples देखने हैं तो आप मेरी short videos में visit कर सकते हैं. Here is the question
हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स। हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स वो होते हैं जिनके पास दो डिफरेंट डिफरेंट काइंड के स्पोर्स होते हैं, एक मैक्रोस्पोर होते हैं और एक माइक्रोस्पोर होते हैं। इसका मेन एग्जांपल मोस्ट ऑफ टेरिडोफाइट जो अपने होते हैं वो होमोस्पोरस होते हैं, बट कुछ रेयर होते हैं जैसे स्लेजेनिला एंड सेल्वेनिया, ये दोनों ही आपके हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट होते हैं। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। Next is identify the correct statement and choose the correct answer from the options given below. Correct statements को choose करना है आपने। First statement is detrivores perform fragmentation. Fragmentation कौन कौन perform करता है, इसमें आपका एक example आता है earthworm का। Okay. Second statement is the humus is further degraded by some microbes during mineralization. Okay. Water soluble inorganic nutrients go down into the soil and get precipitated by the process called leaching. Okay, correct. The detritus food chain begin with living organism. No, it's false. Earthworm break down detritus into smaller particles. The process is called catabolism. No, ये एक फिजिकल प्रोसेस होता है जिसको हम फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं, और कैटाबॉलिज्म एक केमिकल प्रोसेस होता है, केमिकल ब्रेकडाउन होता है जिसके अंदर बैक्टीरिया और कुछ फंगल एंजाइम्स इंक्लूड होते हैं। सो योर करेक्ट स्टेटमेंट्स आर ए, बी एंड सी। द करेक्ट ऑप्शन इज ए, बी एंड सी। फोर्थ ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सियल प्लेसेंटेशन इज ऑब्जर्व्ड इन। जो एक्सियल प्लेसेंटेशन होती है वो किस किस में पाई जाती है? एक्सियल प्लेसेंटेशन होता क्या है वैसे? प्लेसेंटा इज एक्साइल एंड ओव्यूल आर अटैच्ड टू इट इन ए मल्टीलोक्यूलर ओवरी। जब आपका प्लेसेंटा एक्साइल और ओव्यूल के साथ अटैच होता है, एक्सियल और ओव्यूल के साथ अटैच होता है एक मल्टीलोक्यूलर ओवरी के अंदर, इसके कौन कौन से एग्जांपल्स होते हैं? चाइना रोज, पिटूनिया एंड लेमन, ये तीनों इसके एग्जांपल है। सो द ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। Next question is family Fabaceae differs from Solanaceae and Liliaceae with respect to the stamen. Pick out the characteristics specific to family Fabaceae but not found in Solanaceae and Liliaceae family. Okay, so इसमें बताना है कि फैमिली Fabaceae कैसे अलग होती है Solanaceae से और Liliaceae से। So फैमिली Fabaceae का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है जो कि होता है डाइएडल्फस स्टेमन, जिसके अंदर 9 जो स्टेमन्स होते हैं वो एक जगह यूनिट होती है और एक फ्री होता है। डाइएडल्फस स्टेमन एंड डाइथिकस एंथर। डाइथिकस एंथर का मतलब होता है कि 2 थीका प्रेजेंट होते हैं जिसके एंथर के। सो द फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। द रिएक्शन सेंटर PS सेकंड हैज एन एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा एट। जो रिएक्शन सेंटर PS सेकंड होता है उसका एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा क्या होता है? सो PS वन का होता है 700 nm एंड PS सेकंड का होता है 680 nm। आंसर 4 is correct for this question. During the purification process for recombinant DNA technology, addition of chilled ethanol precipitates out DNA. जो DNA होता है वो insoluble होता है किसके अंदर? chilled ethanol के अंदर। So the option first is correct for this question. Among eukaryotes, replication of DNA takes place in. replication आपके कौन से फेज के अंदर होता है DNA का यूकैरियोट्स के अंदर? So G1 फेज में जहाँ पे प्रोटीन से स्टार्ट करते हैं आपका रेप्लिकेट करना, G2 फेज में आपका DNA रेप्लिकेट होता है। ओके, एक्सेप्ट हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन आपका G1 फेज में नहीं होता है, एंड एक ट्यूबुलिन प्रोटीन होता है जो कि आपका G1 फेज के अंदर रेप्लिकेट नहीं होता है। ये दोनों G2 फेज के अंदर रेप्लिकेट होते हैं, बट DNA कहाँ रेप्लिकेट होता है? S फेज के अंदर। सो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। The process of appearance of recombinant nodules occurs at which substage of prophase 1 in meiosis? meiosis की कौन से सबस्टेज के अंदर आपके नोड्यूल्स बनते हैं? recombinant nodules, recombination nodules जिनको हम बोलते हैं, ये आपका बेसिकली पैकेटिंग स्टेज के अंदर होता है जिसके अंदर क्रॉसिंग ओवर होती है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स की और होमोलॉगस क्रोमोसोम्स की, वहीं पे आपका रिकॉम्बिनेशन होता है नोड्यूल्स का। सो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। How many ATPs and ADPase2 are required for synthesis of one molecule of glucose during Calvin cycle? Okay, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज के लिए कितने कार्बन चाहिए होते हैं? 6 कार्बन चाहिए होते हैं। सो एक कार्बन, एक CO2 को फिक्स करने के लिए 3 ATP और 2 NADPH2 रिक्वायर होते हैं। सो 6 कार्बन इन ग्लूकोज होते हैं, तो उनको फिक्स करने के लिए हमें 18 ATP एंड 12 NADPH2 रिक्वायर होते हैं। द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज फर्स्ट 18 ATP एंड 12 NADPH2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज in the equation GPP minus R and NPP is equals to NPP. GPP क्या होती है? ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। NPP क्या होती है? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। सो R क्या होता है? R बेसिकली रेस्पिरेटरी लॉस होता है, वो एनर्जी जो कि यूज की जाती है प्लांट के थ्रू अपने खुद के रेस्पिरेशन के लिए, उसको रेस्पिरेटरी लॉस बोलते हैं। GPP क्या होता है? टोटल एनर्जी जो कि एक प्लांट के पास होती है, और NPP जो रिमेनिंग बायोमास होता है उसको बोलते हैं NPP। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट हियर। नो, नॉट फर्स्ट, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, रेस्पिरेटरी लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पॉलिनेशन का क्वेश्चन है। लार्ज कलरफुल फ्रेगनेंट फ्लावर्स विद नेक्टर आर सीन इन। लार्ज कलरफुल जो कि अट्रैक्ट करे किसको? इंसेक्ट्स के लिए होते हैं बेसिकली, ये इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट्स के पास होते हैं लार्ज कलरफुल फ्रेगनेंट फ्लावर्स जो उसके फ्लावर से, उसके नेक्टर से उन इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर सके। इसी को हम एंटोमोफिली भी बोलते हैं। सो द फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट इज
Spraying of which of the following phytohormone on juvenile conifers helps hastening the maturity period that leads early seed production? So this is जिबरलिक एसिड ZA3. जिबरलिक एसिड का स्प्रेइंग किया जाता है कि अर्ली मैच्योरिटी पीरियड को गेन करने के लिए या फिर अर्ली सीड प्रोडक्शन के लिए. So the correct option for this question is first. Next question is, which micronutrient is required for splitting of water molecules during photosynthesis? Okay, जो splitting of water molecules होता है photosynthesis के टाइम पे, वहाँ पे कौन सा आपका जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है वो रिक्वायर्ड होता है? मैंगनीज वहाँ पे रिक्वायर्ड होता है. लाइट रिएक्शन के अंदर जब वाटर का स्प्लिटिंग होता है तो मैंगनीज की नीड पड़ती है. तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट फॉर योर क्वेश्चन. एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग ESTS रेफर्स टू. ESTS क्या होता है? ये एक अप्रोच होती है इन विच ऑल जीन्स दैट आर एक्सप्रेस्ड एज RNA, जहाँ पे सारे के सारे जीन्स होते हैं वो एक्सप्रेस करते हैं कैसे? RNA के जैसे. All genes that are expressed as RNA. The correct option is for this question is answer 4. And the last question for today is, frequency of recombination between gene pair or some chromosome as a measure of the distance between genes to map their position on chromosome was used for the first time by Alfred Sturtevant. ये मॉर्गन के ही स्टूडेंट थे और इन्होंने ही बताया था. थैंक यू सो मच फॉर टुडे क्लास.